मीटर पूरा, ये कुछ इस तरह से है। और ये मुझे मिला है 70 रुपीज मीटर। तो ये जो फैब्रिक है ये आपको मिल जाएंगे जहाँ पे कर्टेन्स वगैरह और जो सोफा के कवर्स वगैरह मिलते हैं वहां पे ये मैंने फैब्रिक लिया है। ये बेसिकली है तो जो गद्दे के कवर्स वगैरह बनते हैं वो वाला फैब्रिक है, काफी थिक है ये। मैं इसके सोफे के कवर बनाने जा रही हूँ। ये है हमारा सोफा। आप देखते हैं इसका लुक जो है इसको बनाने के बाद में किस तरह से आता है। तो ये पूरा 5 मीटर मैंने लिया है और ये 70 रुपीज पर मीटर मिला है। तो ये मुझे 350 का पूरा 5 मीटर मिल गया है। तो आप भी इस तरह का मोटा फैब्रिक ले सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम अपने सोफ़े को पूरा क्लीन कर लेंगे। ये जो कुशन रखे हुए हैं इनको हम एक साइड में रख देंगे जिससे कि हम अच्छे से मेजरमेंट ले सकें। तो गाइस हमको सबसे पहले क्या करना है, इसको पूरा इस तरह से बिछा के देखना है कितनी हमारी लेंथ काटनी है। हमको उस हिसाब से नाप लेना है पूरा और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हमें इसको कट कर लेना है। जैसे कि मैंने अभी एक साइड का मेज़रमेंट लेके इसको थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए इस तरह से कट कर लिया है। तो इस तरह से गाइज आप बहुत ही इजी वे में और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आप इस तरह की सोफ़ा कवर्स बना सकते हैं। तो जो हमने पार्ट कट किया है उसको हम अच्छी तरह से मेज़र कर लेंगे कि ठीक से है या नहीं, और इसी पार्ट को हम दूसरे सोफ़े पे भी लगा के देखेंगे कि कितना छोटा है। तो हमारा एक हाथ का मार्जिन है इस वाले कवर में, और जो हमें दूसरा कट करना है दूसरे सोफ़े का उसमें, तो हम जो है एक्स्ट्रा जो है एक हाथ का जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये देखिए मैंने इसमें निशान लगा लिया है। तो आप चाहें तो इंची टेप से भी नाप सकते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो आप इंची टेप से ही नापें, जिससे कि आपकी पूरी जो लंबाई है वो सही तरीके से। एंड ये दोनों पार्ट कट करने के बाद में हमारा जो फैब्रिक बचा है वो मैंने टेबल पे अभी ऐसे ही लगा दिया है। तो ये टेबल पे एकदम फिट आया है। तो आप चाहे तो इसको टेबल कवर भी बना सकते हैं, नहीं तो मुझे जैसे ये 2 पफ़ी हैं इनका कवर बनाना है तो मैं उनका कवर बनाऊंगी। अभी मैंने टेबल पे ऐसे ही लगा दिया है। तो गाइस 5 मीटर फैब्रिक में आप दोनों सोफ़े का कवर बना सकते हैं, और आप चाहते हैं तो टेबल का कवर बना सकते हैं। तो आपके पफ़ी रह जाएंगे। अगर आप दोनों पफ़ी का बनाना चाहते हो तो आपका टेबल रह जाएगा। तो अगर आप पूरा ही सेट बनाना चाहते हैं विद टेबल के साथ में, तो आप पूरा जो है वो 6 मीटर का फैब्रिक लें। जो भी फैब्रिक लें वो 6 मीटर का लें। अगर आपका जो सोफ़ा है वो एल शेप में है और 7 सीटर है, तो जो मैं मेज़रमेंट बता रही हूँ आपको वो 6 मीटर फैब्रिक में आपका पूरा सेट बन के जो है वो तैयार हो जाए। तो गाइस ये 2 पार्ट जो हमने कट किए हैं, अब हम इन दोनों पार्टों के 2-2 पार्ट कर देंगे, जिससे कि इसका नीचे का पार्ट आएगा और जो है वो ऊपर का पार्ट आएगा। तो हमें जो मेज़रमेंट लेना है वो इस तरीके से लेना है कि हमारा जो नीचे वाला पोर्शन है सोफ़े का वो पूरा अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, कि अच्छे से दब भी जाए और मतलब थोड़ा थोड़ा मार्जिन भी रहना चाहिए उसमें। और बाकी का जो पोर्शन कटेगा वो आप ऊपर सिरे वाले पोर्शन में लगा सकते हैं। तो सिरे वाले पोर्शन में आपका थोड़ा कम ज़्यादा भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका जो नीचे वाला जो पोर्शन है, सिटिंग एरिया है, उसका जो पोर्शन है वो एकदम सही सटीक होना चाहिए। तो जैसे कि कटिंग हमारी ऑलमोस्ट हो गई है, और एक ये हमारा फैब्रिक है ये हम यूज़ करेंगे अपने पाइपिंग में। तो इस तरह से पतली पतली स्ट्राइप में इसको कट कर लेंगे और इसकी करेंगे हम पाइपिंग। तो ये देखिए गाइस इस तरह से हमने पतले पतले स्ट्राइप में इसको कट कर लिया है पूरा। ये पूरी इसकी स्ट्राइप हमने निकाल ली है पाइपिंग के लिए। तो गाइस ये जो हमारे पार्ट हैं सारे, इसमें हमें पाइपिंग करनी है, और इसके जो है 3 कॉर्नर पे हम पाइपिंग करेंगे। एक साइड जिधर जो पूरा मशीन से बना हुआ है उधर तो धागे नहीं निकलेंगे, बट जो 3 साइड हैं उसमें पाइपिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपके सारे धागे निकल के सारा जो फैब्रिक है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें जो है पाइपिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हमको सीधा फैब्रिक रखते हुए इस पे एक तरह से इस तरह से सिलाई मार देनी है। फिर हम इसको 2 बार इस तरह से मोड़ेंगे। इस तरह से हमें मोड़ना है, और
इसी तरह से इस पे कॉर्नर पे फिर हमें सिलाई कर देनी है। इस तरह से देखिए एक बार मोड़ा एंड फिर ये दोबारा हमने मोड़ा इसको, और इसके जो कॉर्नर पे हमें यहाँ पे सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हम पूरे जो भी पार्ट है, जितने भी पार्ट हैं, अभी तो 4 पार्ट हैं, तो तीनों तरफ से इसी तरह से हम इनमें पाइपिंग कर लेंगे पूरा अच्छी तरह से। और एक जो पार्ट है जहाँ से फैब्रिक नहीं निकलेगा उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इस तरह से पाइपिंग करने का एक बेनिफिट ये है कि आप इसको उल्टा भी बिछा सकते हैं और आप इसको सीधा भी बिछा सकते हैं। तो ये है जो डबल साइडेड हो जाएगा, आप इसको किधर से भी बिछा सकते हैं। ये सब काम करने में गाइस थोड़ा टाइम तो लगता है, बट इसकी जो फिनिशिंग आती है वो बहुत ही अच्छी आती है। ये देखिए पाइपिंग बनके हमारी इस तरह से तैयार हो गई है। इसी तरह से हम पूरे फैब्रिक में जो है इसी तरह से पाइपिंग लगा देंगे, तो इसका लुक जो है वो कुछ इस तरह से निकल के आएगा। ये देखिए हमने तीनों तरफ से इस तरह से पाइपिंग लगा दी है इसकी। ये देखिए इस तरह से पाइपिंग लगा दी है तीनों तरफ से, और एक तरफ से हमें कोई ज़रूरत नहीं है उसमें पाइपिंग लगाने की। तो ये देखिए सोफे पे सीधे तरफ से इसको लगाने के बाद में अभी हमने ऊपर वाला पार्ट जो है वो तैयार किया, अभी हमारा नीचे वाला पार्ट तैयार नहीं है। तो इस तरह से हम ऊपर इस तरह से इसको लगा सकते हैं। और उल्टा करके देखिए हमारा कुछ लुक इस तरह से आ रहा है, सीधा एंड उल्टा दोनों तरफ से आप देख लीजिए। एंड अब हम कटिंग करने जा रहे हैं अपने पफ़ी की। तो अब हम कटिंग करने जा रहे हैं अपने पफ़ी की। तो इस तरह से अपना फैब्रिक रख के इस पे इस तरह से कट कर लेना बराबर। ये जो है वो आपके ऊपर है कि आपका कितना फैब्रिक है। जितना ज़्यादा आप लेंथ लेना चाहते हैं पफ़ी की, जितना ज़्यादा उसको ढकना चाहते हैं तो उतना ढक सकते हैं। तो मेरे पफ़ी में जो है थोड़ा कम फैब्रिक पड़ रहा है, तो मुझे बीच में जो है एक जोड़ लगाना पड़ रहा है उसमें। तो मैं कुछ इस तरह से इसमें जोड़ लगा दे रही हूँ कि जिससे इसके धागे ना निकलें एंड फ्रंट एंड बैक से दोनों तरफ से इसका सीमलेस दिखाई दे। मतलब आप इसको कैसे भी बिछा सकते हैं, जैसे फ्रंट से भी बिछा सकते हैं एंड बैक से भी बिछा सकते हैं। तो आप इस तरह से आपने चारों तरफ उसकी सिलाई कर लेनी है, फैब्रिक जितना भी लेना है। अब हमें कुछ इस तरह से इसको मेज़र करना है। तो हमें चारों तरफ बराबर करते हुए इस तरह से इसको रखना है, और जो मार्कर है उससे हमें इस तरह से मार्क बना लेना है कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर पे कुछ इस तरह से मार्क बना लेंगे। और मैंने सेफ्टी के लिए इसमें पिन लगा दी है। जो पिन लगाने से क्या है कि ये जो फैब्रिक है ये खिसकेगा नहीं, और मार्क लगाने से हमें मार्क के ऊपर ही सिलाई करनी है। तो ये जो सारे काम है गाइज, इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बट जब इनका रिजल्ट निकल के आता है तो एक अलग ही खुशी होती है। और अपने हाथ के जो काम होते हैं उनकी तो अलग ही खुशी होती है, उनका लेवल ही कुछ अलग होता है। तो गाइज इस तरह के काम जो है वो हमें करते रहना चाहिए अपने घर पे, जिससे क्या है कि अपने आप को एक बिजी भी रखते हैं इस तरह से, और एक सेल्फ मोटिवेशन भी मिलता है। आप जब नए इनोवेटिव काम करते हो तो अपने आप में ही एक बहुत अच्छा फील करते हो, सेल्फ मोटिवेट फील होता है। तो इस तरह के काम आप करते रहो। जैसे कि अभी लॉकडाउन में 2 साल का लॉकडाउन रहा है, उसमें जो है बहुत ही फ्रस्ट्रेशन जो लेवल होता है वो एकदम ही बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे लोग। तो इस टाइम पे जैसे आप कुछ भी इनोवेटिव करो तो आपका जो है वो बिजी भी रहोगे और मोटिवेट भी रहोगे। तो ये देखिए गाइस, हमने चारों तरफ इस तरह से सिलाई मार ली है। तो अब हम इसको इसमें लगा के देखेंगे कि ये फिट बैठ रहा है या नहीं। तो ये देखिए गाइस, ये एकदम फिट आ रहा है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई थी वो थोड़ा कम पड़ गई थी एक तरफ से, तो ये इसी तरह से बन पाया। और इसमें मैंने बीच में जॉइंट भी लगाया हुआ है एक। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक देखिए 350 में, और ये हमारा पूरा सेट बन के तैयार हो गया है बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में, और दिखने में भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये। और आप इसको गाइस कैसे भी बिछा सकते हैं, उल्टा और सीधा। और थोड़ा सा जो फैब्रिक बचा था वो मैंने इसके हत्थे का कवर बना दिया है, तो उससे भी इसका लुक जो है वो अच्छा आ रहा है। ये देखिए इसका पूरा जो लुक है वो इस तरह से
तो इस तरह की कवर बनाने के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि ये गंदा नहीं होगा और इसकी जो लाइफ है वो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी और थोड़ा बच्चों का जो खतरा रहता है फाड़ने का तो वो भी कम होगा। एंड गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन बटन फॉर लेटेस्ट अपडेट। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बनाएंगे कुशन कवर, तो उस पार्ट को भी देखना ना भूलें एंड इसका पार्ट 2 भी ज़रूर देखें गाइस। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।